हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 की एक अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.4 के बारे में। अब ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम जो एंगल क्राइटेरिया जो थ्योरम हमने प्रूव की थी उसी से जो है वो सिमिलर एक थ्योरम है। यानी कि इसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ एंगल हम यूज करेंगे यहाँ पर साइड क्राइटेरिया का यूज करेंगे और उस क्राइटेरिया का यूज करके इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने जो है वो बाकी थ्योरम के प्रूफ भी आपको जो है वो ऑलरेडी जो है वो वीडियोस के अंदर बना दिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वो भी सारे ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि बोर्ड की पर्सपेक्टिव से वो सारे वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी एक बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कैसे इस थ्योरम को अप्रोच करना और कैसे हम उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें थ्योरम के अंदर गिवन है। तो हम थ्योरम में गिवन क्या है कि AD अपॉन BE का जो रेशियो है, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो इक्वल है BC अपॉन EF के और इज इक्वल टू CA अपॉन FD, इसके क्या इक्वल है। यानी कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड ऑफ वन ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की एक साइड वो प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड से, तो उस केस के अंदर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे एंड हेंस दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल D के, उसके बाद एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंड हमें प्रूव करना है कि जो एंगल C है वो इक्वल है किसके, एंगल F के। इसके साथ साथ हमें जो दोनों ट्राइंगल है उनको भी क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। यानी कि ABC जो है सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने एंगल क्राइटेरिया के अंदर किया था। तो मैंने यहाँ पर DE पर एक पॉइंट ले लिया P और DF पर पॉइंट ले लिया Q। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि टेक पॉइंट P ऑन DE एंड Q ऑन DF, ठीक है। और हमें इस तरीके से ये पॉइंट लेना है कि जो DP है वो इक्वल होना चाहिए किसके, AB के, एंड जो DQ है वो इक्वल होना चाहिए किसके, AC के। इसके साथ साथ हमें P एंड Q को भी क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, P एंड Q को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टेप था हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका जो है वो प्रूफ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि टू प्रूव, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू प्रूव और अब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो AB अपॉन D ही है वो इक्वल है किसके, BC अपॉन EF और CA अपॉन FD। तो मैं इन दोनों में से कोई भी दो जो है साइड का प्रोपोर्शन ले सकता हूं। तो मैंने ले लिया AB अपॉन D ही इज इक्वल टू CA अपॉन FD। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि मैं इन दोनों का वहां पर जैसे कि मैं रिप्लेस किया था, तो AB की जगह मैं लिखूंगा DP और AC की जगह लिखूंगा मैं DQ। तो मैंने AB को क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन FD। अब हम करेंगे इन दोनों का इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। तो मैं लिख देता हूँ बाय रेसिप्रोकल, सो क्या हो जाएगा, DE तो ऊपर आ जाएगा और DP नीचे और FD ऊपर आ जाएगा और DQ नीचे। अब हम दोनों के अंदर क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स और करेंगे, जैसे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 हम दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो जैसा कि एंगल के अंदर हमने ऐड किया था रेसिप्रोकल करके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो कि मैं यहाँ पर दोनों में क्या कर रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इसका फिगर जो है वो यहाँ पर और फिर से मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो बेटर आइडिया मिलता रहे कि हम फिगर के अंदर क्या क्या और कौन कौन सी साइड ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक बार फिर से दोनों ट्रायंगल्स जो है वो बना लेता हूँ आपके लिए। ये ले लिया मैंने ABC और ये ले लिया मैंने DEF। तो ये A B और ये C और ये D E और ये F, और ये मैंने यहाँ पर क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से इसको लिया था P और इसको लिया था Q। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो हमें जो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि DE अपॉन DP -1 इज इक्वल टू
एफ डी अपॉन डी क्यू माइनस 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू एफ डी माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अगर मैं डी ई में से डी पी को हटा देता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी ई बच जाएगा। और सिमिलरली अगर डी एफ में से डी क्यू को हटा देता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू एफ। तो मैं लिख लेता हूँ कि डी ई में से डी पी गया था, हमारे पास बचेगा क्या, पी ई अपॉन डी पी हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अगेन आप चाहो तो इन दोनों को फिर से रेसिप्रोकल करके जो है वो डी पी अपॉन पी क्यू और डी क्यू अपॉन डी एफ के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, तो ये क्या मिल गया कि इस ट्रायंगल के अंदर इसका अपॉन इसका रेशियो और इसका अपॉन इसका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि किसी दो या फिर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी दो साइड का जो रेशियो अगर इक्वल है तो उस केस के अंदर उन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये हमारा था थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इक्वल है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि बाय 6.2 पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। अगर पी क्यू पैरेलल है इसके तो ये जो एंगल होगा पी वो ई के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और क्यू जो होगा एंगल एफ के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि जो एंगल पी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, एंड एंगल क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब हम देखो कि अगर मैं यहाँ पर जो है कहता हूँ कि जो ट्रायंगल डी पी क्यू है और जो ट्रायंगल डी ई पी है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है। तो अगर आप चेक करोगे तो जो डी पी क्यू और जो डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इस ट्रायंगल का ये वाला इसके इक्वल है। तो बाय एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब मैं कहता हूँ कि इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई और एफ, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है कह सकता हूँ कि इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर जो क्या क्या इक्वल है, तो कह सकता हूँ कि जो एंगल डी पी क्यू है इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये यहाँ से, एंड डी क्यू पी इक्वल है डी एफ ई के। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो डी पी क्यू जो हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ई एंड एफ के। ये हमने सिमिलर क्यों किया है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें इसका जो है वो यूज़ होने वाला है, इसीलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो डी पी अपॉन डी ई, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप चेक करोगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल ये और ये सिमिलर है तो डी पी अपॉन डी ई का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा डी क्यू अपॉन डी एफ के, और इस इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। तो यही हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कह सकता हूँ कि जो डी पी अपॉन डी ई का जो रेशियो है इक्वल हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के रेशियो के, इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू अपॉन ई एफ के रेशियो के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होती है सिमिलर ट्रायंगल की वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर होती है, सेम रेशियो के अंदर होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब हमारा जो है वो फाइनल स्टेप रह गया है, जिससे हमें क्या हो जाएगा कि जो हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। अब हमने ये प्रूव किया कि जो डी पी अपॉन डी ई का जो रेशियो है वो इक्वल है डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, और वो इक्वल है पी क्यू अपॉन ई एफ के। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो हमें ये भी मालूम है कि जो ए बी है वो हमने डी पी के इक्वल लिया था बाय कंस्ट्रक्शन से, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी पी के, और जो सी ए है वो इक्वल है किसके, सी ए इक्वल है डी क्यू के। तो हम क्या करेंगे, वापस इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, सी ए की जगह मैंने लिख दिया डी क्यू अपॉन एफ डी के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के। तो अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन एफ डी। ठीक है, और साथ ही में ये किसके इक्वल है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो ए बी को मैंने लिख दिया डी पी, तो डी पी अपॉन डी ई
इक्वल हो गया, इसको लिख दिया मैंने डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन एफ डी इक्वल हो गया बी सी अपन ई एफ, यानी कि ये पोर्शन इसके इक्वल है और ये पोर्शन इसमें भी आ रहा है जो कि किसके इक्वल है, पी क्यू अपॉन ई एफ। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो मैं इसको भी अगर आप चाहो तो कुछ नाम दे सकते हो यहाँ पर कि दिस एंड दिस इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो पी क्यू अपॉन ई एफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल हो जाएगा। ई एफ से ई एफ कैंसल, तो पी क्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी और क्यू, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी पी के। ए सी जो है किसके इक्वल है, डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन से। एंड हमने अभी प्रूफ किया कि जो पी क्यू है वो भी किसके इक्वल हो गई, बी सी के। तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बाय सिपिसिटी एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल किसके होगा, एंगल पी के होगा, एंड एंगल सी जो होगा वो किसके होगा, एंगल क्यू के। ठीक है, बट लेकिन एंगल पी जो है वो एंगल ई के ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं और एंगल क्यू भी एंगल एफ के ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो अगर इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, और इस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ। तो ये तो हो रहा है बाय सीपीसीटी से, ये तीनों जो हो रहा है वो बाय सीपीसीटी से ही हो रहा है। ठीक है, बट क्योंकि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल बी जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। एंड क्योंकि एंगल क्यू जो है यहाँ पर, क्योंकि जो एंगल क्यू जो है वो इक्वल है एंगल एफ के, तो कह सकता हूँ कि जो एंगल सी जो होगा वो भी क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो ये हमारे सारे एंगल जो है वो एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल आ गया, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पर ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो हम किसी भी एंगल क्राइटेरिया का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि दोनों ही ट्रायंगल के अंदर ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, एंड एंगल सी जो है वो एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने एंगल सी और एंगल एफ को लिया था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल क्यू की जगह हमें कोई और एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल सी के, और यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो एंगल बी होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। तो यहाँ पर बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और इस थ्योरम का अप्रोच जो है कैसे करनी है वो भी आपको समझ आया होगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।